हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ की वीडियो में। आज की पहली न्यूज़ है हमारी। बीटीसी प्राइस गेट $36,000। एफओएमसी टारगेट एज बिटकॉइन प्रिंट 29% अक्टूबर गेन्स। यानी आज आपको पता होगा जो क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं कि आज एफओएमसी की मीटिंग है। रात 11:30 बजे तक उनका जो इंटरेस्ट रेट हाइक होने का डिसीजन है वो आएगा, जिसमें पता लगेगा कि इस बार कितने पॉइंट बेसिस से 25 पॉइंट बेसिस से 50 से वो बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट को हाइक करते हैं नहीं करते। वैसे मार्केट का जो एक प्रिडिक्शन होता है उसके हिसाब से यह है कि शायद प्राइस हाइक नहीं होगा, मतलब स्टेबल जितना पिछली बार था उतना ही रहेगा। तो उसी पे एक्सपर्ट का मानना है कि अक्टूबर में, जैसे अक्टूबर को अक्टूबर बोला जा रहा है कि 30% बीटीसी का प्राइस गेन हुआ है, तो नवंबर में भी थोड़ा प्राइस है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर मोस्टली बुलिश देखे गए हैं अपनी क्रिप्टो की हिस्ट्री में, बिटकॉइन की हिस्ट्री में। तो यहाँ पर अगर आप देखें मंथली क्लोज बूस्ट बिटकॉइन डाटा फ्रॉम कॉइन टेलीग्राफ मार्केट और ट्रेडिंग व्यू कंफर्म बिटकॉइन बुल सक्सेसफुली हेल्ड ऑन टू अपसाइड इनटू नवंबर 1। तो हो सकता है इस नंबर में भी हम आप बुलिश दिखे आपको बिटकॉइन। और बाकी मार्केट है अप डाउन तो होती है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो प्राइस में आता ही है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ है हमारी वॉलेट कनेक्ट कंप्लाइंस की, क्योंकि इन्होंने सैंक्शन लगा दिया है फिर से रशिया के ऊपर और पार्ट्स ऑफ यूक्रेन के ऊपर। रशिया और यूक्रेन के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। वॉलेट कनेक्ट जो अनाउंस है, उन्होंने अनाउंस किया है कि OFAC ऑफिशियल ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल पे उन्होंने थोड़ा सा इस पे रोक लगा दी है कि इसको वॉलेट कनेक्ट को नहीं वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता। उस पर सैंक्शन लगा दिया रशिया और यूक्रेन के कुछ इलाकों पर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। बिटकॉइन का वाइट पेपर की 15th एनिवर्सरी मनाई गई कल, क्योंकि 15 साल हो गए बिटकॉइन के वाइट पेपर को रिलीज हुए कल। यानी आप कह सकते हैं हमारा बिटकॉइन 15 साल का हो चुका है। तो इसके एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। 1 टके क्रॉस करके आप 5 साल ऊपर आगे, अगर 5 साल वो टिक जाते तो 2 टके आपके मार्केट में हो जाएंगे। 20 साल मार्केट में टिके रहना एक अच्छी ही न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए भी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। XRP वेल एक्टिविटी रीच न्यू हाई आफ्टर इट्स प्राइस हिट 0.6। आपने हमारी अगर फंडामेंटल कॉइन्स वाली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने आपको कुछ कॉइन्स बताए थे, सोलाना, XRP, TRX। अगर आप इनके प्राइस तब उस वीडियो से कंपेयर करेंगे तो जरूर देखिएगा उस पुरानी वाली वीडियो को। उसमें उसके बाद से प्राइस कितना ऊपर आ चुका है। तो एक्टिविटी चालू हो गई है वेल्स की इसके अंदर, क्योंकि अब आपको पता है नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल के बीच में हाल्विंग पड़ रही है BTC की। उसके बाद मार्केट अब रिकवरी मोड पर जाएगी और प्राइस ऊपर की तरफ ही गो थ्रू करेगा। तो ये अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने उस वीडियो को देखकर अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा मार्केट के अंदर और थोड़ा अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ पे। इन स्पेन में आप देखेंगे यूरोप के सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर 65% लोगों का, यानी जनता का, या कह सकते हैं आप, कोई इंटरेस्ट नहीं है डिजिटल यूरो के अंदर। क्योंकि आपको पता होगा कि डिजिटल यूरो भी रहेगा तो कंट्रोल में ही ना, वो सेंट्रलाइज तो रहेगा ना, डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता ना, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में है। और आपको पता है मनी तो बैक्ड है ही नहीं गोल्ड से, तो जितना चाहे गवर्नमेंट उतना मनी प्रिंट कर रही है। तो डिजिटल यूरो के भी केस में यही होगा कि जितना गवर्नमेंट का मन करेगा डिजिटल यूरो उतना ही, यूरो हो चाहे इंडिया का CBDC हो चाहे डॉलर हो, यानी कोई भी करेंसी हो, तो उतना वो उसको यू बढ़ा सकती है उसका अमाउंट जितना चाहे, क्योंकि डिजिटल में तो उनको किसी को जवाब नहीं देना। वही लाइक कैलकुलेटर, आप एक जीरो और एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए या 2 जीरो बढ़ा लीजिए, क्योंकि प्रिंट करने में आपको इतना पैसा लगेगा, कॉस्ट लगेगा, पेपर बनेगा, इंक होगी, सब कुछ होगी। तो इसलिए, क्योंकि देखा जाए तो ये हैकिंग पर्पज से भी सेफ नहीं हो सकता एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, और आपका सजेशन क्या है इस चीज़ पे ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी। इन्वेस्टको गैलेक्सी स्पॉट बिटकॉइन ETF ज्वाइन ब्लैक रॉक ऑन DTCC साइट। यानी इन्वेस्टको गैलेक्सी का भी नाम DTCC की साइट पर आ गया है, अपीयर हो गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब ज़्यादा दूर तो है नहीं ETF अप्रूव होने के लिए। फर्स्ट क्वार्टर 2024 में कह रहे हैं, लास्ट है जनवरी में।
डेट, तो तब तक शायद हमें अप्रूवल देखने को मिल जाए ETF के बिटकॉइन के, क्योंकि अभी बहुत कंपनी हैं जो इनके पीछे पड़ी हुई है, खास करके USA में। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। वैसे गुड न्यूज़ है, 3 हो गया, आर्क हो गया, ब्लैक रॉक हो गया है, अब इन्वेस्को का नाम भी आ गया है, अब और है कंपनी जो उनके भी नाम इसमें ऐड होते चले जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हैकिंग की न्यूज़ है। अटैकर एक्सप्लॉइट्स राउंडिंग इशू टू स्टील 2.1 मिलियन ऑफ ऑन वायक्स प्रोटोकॉल। यानी ये एक कॉइन है, डीफाई प्रोजेक्ट है ये एक, इसके ऊपर ब्रीच हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है हैकर का, और इस पे $2 मिलियन वर्थ के क्रिप्टो असेट मतलब गायब हो गए हैं, चोरी हो गए हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है उनके लिए जिनका इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर है, क्योंकि भैया मनी, हार्ड मनी बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है, तो अपनी मनी को सेफ रखिए। देखिए हैक तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आप देखिए आपका पैसा आपको कैसे सेफ रखना है, क्योंकि इस चीज़ में मैंने जो देखा है मार्केट के अंदर, थोड़ा एडीए का नाम जो मैं सुनता हूँ, कार्डानो का कहते हैं, उस पर हैक नहीं हुआ है आज तक, तो मुझे वो भी थोड़ा सेफ साइड लगता है। और बाकी आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको फुल फ्रीडम है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बिटकॉइन से रिलेटेड। जो ब्रेनस्टेन है, उनका ये मानना है कि 25 तक $1.5 लाख तक बिटकॉइन हिट कर जाएगा, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एनालिस्ट है गौतम चुगानी, गौतम, हाँ चुगानी प्रोनाउंस करेंगे आई थिंक। ये एक फर्म एक्सपर्ट हैं, यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन टू अप्रूव बिटकॉइन ETF फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20। इनका मानना है कि अगर होता है ऐसा तो $1.5 लाख तक इसका प्राइस जा सकता है 2025 तक, और कुछ भी हो सकता है, क्या पता इससे भी ज़्यादा चला जाए प्राइस, क्योंकि अभी अमेरिका में ये न्यूज़ चल रही है कि आप किसी भी एक उसका कंपनी का ETF ए मत प्रूव कर दीजिएगा, मतलब जैसे कि ब्लैक रॉक का ही मत कर दीजिएगा, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी फर्म है, कोई छोटी मोटी फर्म नहीं है ये, इनका असेट मैनेजमेंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर है। तो क्या है, एक ही कंपनी क्या करेगी, लॉट को बाय करके ह्यूज अमाउंट के अंदर अपने पास स्टोर कर लेगी, तो बाकी कंपनी फिर उस रेस में थोड़ा पीछे रह जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस है लिमिटेड इसकी सप्लाई है ना। तो क्या है कि दूसरी कंपनियों के लिए फिर एक, क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करने वाले, इन्वेस्ट कर देंगे जो अपना पैसा, वो देखेंगे यार हमें यहाँ से नहीं मिल रहा, तो हम दूसरों से जाके ले लेते हैं। आपको है ना, एक शॉप पर जाते हैं, आपको कुछ सामान लेना है, आपको शॉप पे नहीं मिल रहा, आपको पता लग जाता है दूसरी शॉप पे मिल रहा है, तो उसमें होगा क्या, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फर्म हैं जिनका पैसा गवर्नमेंट के कामों के यानी चुनाव के टाइम पे भी लगाया जाता है। तो अभी उन पर प्रेशर ये किया जा रहा है कि एक बारी में एक एंटिटी का, मतलब एक कंपनी का आप ETF अप्रूव मत कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको करना है तो आप लिस्ट में सबको रखिएगा जब भी आपको करना हो, और आप एक ही बारी में सबका अप्रूव कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी RBI से, क्योंकि RBI का एक सर्कुलर आया है RBI का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लेकर। उसके अंदर RBI का ये कहना है कि पेमेंट एग्रीगेटर माना जाएगा जो भी इन्वेस्टमेंट क्रॉस बॉर्डर होती है या पेमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे पेटीएम हो गए, फ़ोनपे हो गए, UPI हो गए, इनके थ्रू आप क्या करते हैं, आप खाली इंडिया में डोमेस्टिक में ही अपने भारत के अंदर ही पेमेंट कर रहे हैं, तो उधर तो कुछ नहीं होता, उसका तो अलाउड है, कुछ नहीं होता। लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर इसको इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर को पेमेंट करने के लिए जिन जो भी यूज़ किया जाता है, प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके ऊपर सर्कुलर निकल कर आया है। क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर की पेमेंट करने के लिए कौन प्रोवाइडेड है अभी इस टाइम पर, तो बैंक के बाद भैया और सेकंड नंबर पे नाम आएगा तो किसका आएगा, और ऐसे तो कोई थर्ड पार्टी कोई ऐसा कोई है नहीं यहाँ पर इंडिया में, एक ही चीज़ है खाली, क्रिप्टो। तो इनकी नज़रें हैं RBI की, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर जो भी इसको सेटलमेंट सिस्टम चल रहा है, जो भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जिसके अंदर आप अपना मनी जैसे INR में डिपॉजिट करके किसी भी USDT में, BTC में कन्वर्ट करके, और ऑब्वियस है वॉलेट टू वॉलेट या एक्सचेंज टू एक्सचेंज आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो भी तो देखा जाए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ही हो रही है ना आपकी।
तो आप समझ रहे हैं कि इनडायरेक्ट वे में निशाना कहाँ लग रहा है, निशाना कहाँ लग रहा है मतलब आप खुद समझदार, आप इस चीज़ को उतना समझ सकते हैं। तो अभी इस चीज़ को भी आरबीआई कवर कर रही है, इस पे गौर कर रही है और वो कह रही है कि उनके जो सेटलमेंट है, प्रोसेस सेटलमेंट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के पेमेंट हैं, जो भी होते हैं आपके ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर जितने भी हैं, उन पे खासम खास नज़र रखी जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि भैया अपना लाइसेंस लें, जो भी नियम के अनुसार हैं हमारी गवर्नमेंट के, आरबीआई के, उसके हिसाब से इनको चलना पड़ेगा। तो ये थी आज की न्यूज़ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि हमारी कोई भी नई वीडियोस होती है ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें, उस पर लाइक करें, कमेंट करें आपकी क्वेरीज़ को और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहेगा। धन्यवाद।